वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस दैट हाउ आई गॉट 80s इन माय बोर्ड एज अ सेंट बोर्ड स्टूडेंट, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तुम लोग को ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पूरा पूरा एक दो महीना पहले तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो या हर वक्त पढ़ते रहो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कैसे करी अपनी तैयारी बोर्ड्स की एज अ 9th एंड 10th ग्रेडर। तो यार मेरे को ना शुरू से एक गंदी आदत थी एक दिन पहले पढ़ने की, यानी कि मैं हमेशा एक दिन पहले पढ़ती थी एग्ज़ाम से। और ये मेरी सबसे बुरी और गंदी आदत थी। यानी कि मुझे ना एंजॉय द लाइफ करने का बड़ा शौक था। लाइक पूरा महीना, पूरा हफ्ता, लाइक एग्ज़ाम गैप में भी मैं इन सिर्फ इंजॉय कर रही होती थी, क्योंकि मुझे एक दिन पहले पढ़ना होता था और उसी पर एक दिन पहले पढ़ के मैं पास भी रहती। भाई वाह, मतलब ये सीन मेरे साथ अच्छा था कि अगर मैं एक दिन पहले पढ़ूँ ना तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा जाता था। मतलब मैं पास ज़्यादा जल्दी हो जाती थी। तो ये सब तो चलता रहा मेरा, मतलब 8 तक मज़े में मेरी लाइफ गुजरती रही। बट व्हेन आई केम इनटू 9th स्टैंडर्ड आई रियलाइज कि अब एक दिन पहले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने एक दिन बैठकर सोचा और एक तरकीब लगाई कि भाई कैसे पढ़ा जाए। देन आफ्टर सो मैनी थिंकिंग आई रियलाइज कि अब मुझे पढ़ने का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। तो वो शेड्यूल बनाने में फर्स्टली मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अपने फ़ोन को साइड पर उठा के फेंक दिया। कि भाई आई रियलाइज कि आपकी जो एग्ज़ाम में आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो आपका फ़ोन होता है। बिकॉज फ़ोन की वजह से आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। मतलब मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रही कि तुम लोग फ़ोन चलाओ ही मत, ऐसा भी नहीं है भाई। अब हर वक्त पढ़ता रहा बंदा तो पागल हो जाएगा। और एग्जाम से पहले रील्स चलाने में तो बड़ा मजा। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि तुम लोग अपने फ़ोन का एक टाइम बना लो। लाइक तुम्हें एग्जाम के टाइम पे फ़ोन टाइम थोड़ा कम करना होगा और अपना स्टडी टाइम थोड़ा ज़्यादा करना होगा, क्योंकि उससे तुम्हारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली मैं सबसे अच्छा काम ये करती थी कि मुझे ना किसी के नोट्स पे भरोसा नहीं था। मतलब मेरा विश्वास उठ गया था नोट्स के ऊपर से सबके। मतलब कोई कुछ सवाल दे रहा है, कोई कुछ सवाल दे रहा है, कोई किसी किस्म का सवाल बना रहा है जो कि हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि मैं बुक से पढ़ती थी और अपने नोट्स खुद बनाती थी। लाइक मैं मेरा ध्यान ज़्यादातर ये होता था कि मैं बुक से पढूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब पेपर ही बुक से बन रहा है तो भाई मैं नोट्स से क्यों पढूँ, अपने पैसे क्यों ज़्यादा करूँ। सही बात है। तो मैं बुक से पढ़ती थी और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसको मैं नोट डाउन करती जाती थी अपने नोट्स में। मतलब अपने खुद के नोट्स बनाती थी। सीरियसली इतनी बड़ी बुक का रट्टा कुछ पागल ही लगाएगा। मतलब रट्टा मुझसे लगता ही नहीं था, तो इसलिए मैं समझती थी और जो जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते थे मैं उसके क्वेश्चन खुद से बनाती थी। और जो चीज़ें मुझे लगता था कि हाँ भाई आ सकती है पेपर में, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। जैसे इनको स्टूडेंट भाई मैं तुम लोग को ये मशवरा दूंगी कि जो 5 ईयर और 10 ईयर आती है ना, तुम लोग उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये लोग ना पेपर ऐसे ही बनाते हैं। यानी कि जो पहले के पास टू पेपर गुजर चुके होते हैं ना, लाइक जो 2 साल यानी कि 2000 अगर 25 का पेपर है तो 23 के पेपर लगेंगे। अगर 27 का पेपर है 25 के पेपर लगेंगे। यानी कि 2 साल छोड़ के ना पेपर लगते हैं, तो उससे ज़्यादा तैयारी करो। नोट से तो ज़्यादा बेटर है उससे पढ़ना। है ना, शुरू से समझने पे ज़्यादा फोकस हो जाता है कि मैं समझ लूँ कि चैप्टर में है क्या, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो मैं खुद से तो लिख पाऊँ। तो इसलिए मैं हमेशा समझती थी, रट्टे से ज़्यादा मैं समझने पे फोकस रखती थी। थर्डली तो मैं ये करती थी कि भाई मैं जो हूँ ना सुबह सुबह उठ कर पढ़ती थी। मतलब जो आपको सुबह का याद रहता है ना पढ़ा हुआ, वो आपको मतलब आप कभी भी पढ़ लो, अपनी रात जाके पढ़ लो, वो आपको ये वैसा याद नहीं होगा जैसे आपको सुबह सुबह हुआ। तो मैं फजर के बाद फजर से पहले उठ जाती थी, फिर मैं पढ़ रही होती थी और नमाज़ पढ़ती थी, फिर मैं वापस पढ़ना शुरू हो रही थी, फिर मैं पढ़ती रहती थी पेपर के टाइम तक। और वो मुझे बहुत मतलब सही सीन लगता था। और सबसे लास्ट थिंग जो मेरे जिसके ऊपर पूरा यकीन था और जिस पे मेरी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, वो है दुआ। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपका दुआ। और सेंट बोर्ड स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको पता ही होगा कि आपके पेपर का रिजल्ट जो आएगा उसका दारोमदार पूरे दुआ पर ही उतरता है, क्योंकि आप अगर सेंट बोर्ड के स्टूडेंट तो भैया आप अपने रिजल्ट के लिए दुआ ही कर सकते हो। और भाई पेपर में ना मैं क्या करती थी, मतलब मैं ना बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल के लिखती थी और प्यारा प्यारा पेपर वगैरह के लिखती थी। मतलब इतना अच्छा रिप्रेजेंट करती थी मैं अपने पेपर को कि अगर टीचर अंधी भी होगी ना, तो अगर उसको थोड़ा सा भी मेरा पेपर दिख जाएगा तो वो मुझे मार्क्स दे देगी मेरी राइटिंग के। तो इसलिए पेपर को वो अगर आपको कुछ ना भी आ रहा हो ना, आप वो वर्ड दोबारा ही लिखकर उस पेपर को इतना प्यारा बनाकर रिप्रेजेंट करो टीचर को कि वो आपके मार्क्स काट ना पाए। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि हाउ आई गॉट 80s इन माई बोर्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोग इस तरह की और गाइडनेस वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें नीचे। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊँगी और अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी एज अ टीनेजर। अब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।